हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर अब हम प्रीवियस ईयर यानी पिछले 5-6 वर्षों में जो भी पेपर हुए हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के, उस संदर्भ में अब हम उन्हीं वर्षों के पेपर का सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 2021 के, 2020 के और 2019 के वर्षों में जो भी परीक्षा हुई है बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो हम करा चुके हैं। और जिसमें हम 2019 के वर्ष 2019 के पेपर करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने अभी तक फर्स्ट मीटिंग का पेपर, जिसमें जीएस जीके और वो होता है आपका हिंदी होता है फर्स्ट पहले मीटिंग में 9 से 12 में, वो करा दिए है। और सेकंड मीटिंग में जो होता है 2 से 5 वाली मीटिंग में, उसमें जो आपका रीजनिंग यानी तार्किक विषय होता है, और वो आपका दूसरा होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो रीजनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमें कला वर्ग यानी खंड ब का कराना है। ठीक है, तो ये 2019 का पेपर चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद हम 2018 कराएंगे, फिर 17 कराएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको कराएंगे। तो चलिए जल्दी से, अब टाइम कम है आपके पास भी हमारे पास भी, जल्दी से हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो इस तरह के बनाते जाएँ वो बैक टू बैक आपके पास पहुँच जाता है। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कला वर्ग। पहला क्वेश्चन है कला वर्ग। अगर आप कला अगर आपने भर रखा है इंट्रेंस फॉर्म में बीएड के, तो आपको कला का पेपर मिलेगा। अगर आपने साइंस भर रखा है तो आपको साइंस का मिलेगा। अगर आपने कॉमर्स भर रखा है तो कॉमर्स का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कला वर्ग का पेपर करा रहे हैं, और साइंस और कॉमर्स वालों के लिए उनका अलग से, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उनके लिए अलग से पेपर उनका डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड फटाफट देख लेते हैं कला वर्ग के पेपर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। 51 क्वेश्चन ठीक आपकी स्क्रीन पर है। अब बताइए निम्नलिखित में से किसको राज्य की भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है, राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए है गृह मंत्री को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन डी राज्य की राजधानी के महापौर को। ठीक है, और राज्य की भारत में किसको, अब भारत देश की बात हो रही है, भारत देश में राज्य का पहला नागरिक, और देश का प्रथम नागरिक अगर बात होती है तो राष्ट्रपति कहते हैं, और राज्य की बात हो रही है तो राज्यपाल को कहेंगे राज्य का प्रथम नागरिक। ठीक, राज्यपाल होता है। 51 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फिफ्टी वन क्वेश्चन का बी ऑप्शन। चलिए 52 क्वेश्चन पाते हैं, फटाफट देख लीजिए आप जल्दी से फ्रेंड। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन, कोटोपैक्सी, फिजियामा, किलायू या वेसुवियस। चलिए 52 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। किलायू जो ज्वालामुखी है वो सबसे दुनिया का सबसे क्या बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है, वह उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है किलायू। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में। तो अब ये हो गया यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम फट से इसको और जूमिंग करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट 53 पे। फटाफट देख लीजिए जल्दी से, अब टाइम कम है आपके पास। तो ये है आपका तीसरा 53 क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर पूरा विजुअल हो रहा होगा हमारे समझ से। तो अब देखिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है अवशोषित करती है क्या। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए कह रहा है कॉस्मिक किरणों को, ऑप्शन बी कह रहा है इंफ्रारेड किरणों को, ऑप्शन सी कह रहा है अल्ट्रावायलेट किरणों को, ऑप्शन डी कह रहा है सभी विकिरणों को। ठीक है, तो जो ओजोन परत है वायुमंडल में है उपस्थित है, वो क्या अवशोषित करती है हमेशा। 53 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगाइए, अल्ट्रावायलेट किरणों को। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ठीक, तो अब हो गया 53 कंप्लीट। 54 पे आते हैं, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। भारत में तिलहन, ठीक है, का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन ए गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो 54 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए फ्रेंड, मध्य प्रदेश है तिलहन उत्पादन में। ठीक, और 55 पे आते हैं, भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में हम भारत के लोग हैं का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। ठीक है, अच्छा, हम भारत के लोग का प्रयोग कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नीति निर्देशक तत्व में, जिसे डीपीएसपी कहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है मौलिक अधिकार में हुआ है, ऑप्शन सी कह रहा है नागरिकता में हुआ है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में हुआ है। ठीक है,
तो हम भारत के लोग जैसे ही आप संविधान की किताब उठाएंगे आपको वहीं पे मिल जाएगा। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा होता है ना, या कोई भी एनसीईआरटी किताब उठा लीजिए वहीं पे लिखा होता है, तो यहाँ संविधान की प्रस्तावना लिखा होता है, डी ऑप्शन। ठीक, 56 पे आते हैं फ्रेंड। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ? ऑप्शन है हैदराबाद में, बी है फतेहपुर सीकरी में, सी है औरंगाबाद में, डी है बीजापुर में। तो भारत बीबी का मकबरा जो है ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, 56 का सी ऑप्शन। तो और ये बीबी महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इस मकबरे का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, अपनी पत्नी कौन? उसकी पत्नी का नाम क्या था? राबिया उद दुर्रानी, राबिया उद दुर्रानी की याद में बनाया था। ठीक है, इसे दक्षिण का या फिर कहो दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक, और ये काला पत्थर से बनाया गया था इसलिए ये काला ताजमहल है। और वो वाइट मार्बल से बनाया गया है जो आगरे का ताजमहल है, इसलिए उसे ताजमहल ही कहते हैं। अब उसे काला सफ़ेद मत कह दीजिएगा, उसे ताजमहल कहते हैं, ये काला ताजमहल अगर कहा जाता है बोलने चालने की भाषा में। ठीक है, 57 बातें फट से देख लीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र को, बुध को, मंगल को, शनि को। 57 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाक से 57 के बाद 58 पर आ जाते हैं, फटाफट देख लीजिए। हैं, कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, कर्म कहते हैं, क्रिया कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो 58 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, धातु कहते हैं मूल रूप को। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो चलिए 58 के बाद 59 पर आते हैं फट से। क्षणिक शब्द का विलोम है, क्षणिक शब्द जो है उसका किस शब्द का विलोम है? क्षणिक, हाँ, तात्कालिक का है, शाश्वत का है, अल्प का है, व्यवहारिक का है। ठीक, तो 59 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? शाश्वत का क्षणिक होता है, एंटोनिम्स यानी विलोम। ठीक, तो उसके बाद जो 60 कह रहा है, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। इस वाक्य में जो शब्द जो है ये जो, ठीक है, वो कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, जो मेहनत करेगा ये सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा सर्वनाम? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या पुरुषवाचक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? संबंधवाचक है, संबंध को जो दर्शा रहा है। ठीक है, 60 क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम है। अच्छा, 61 पर आते हैं फट से। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, है नहीं। पूछ रहा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 4 ऑप्शन है, लंबाई, चतुराई, भलाई और मिठाई। लंबाई तो नापा जाता है, भलाई तो की जाती है, मतलब अच्छा बर्ताव, उसे भलाई। चतुराई यानी चालाकी, और मिठाई मतलब मिठाई। तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक, 61 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। मिठाई तो मिठाई होती है, उसमें कौन भाव आएगा? ठीक है, तो मिठाई, डी ऑप्शन लगा लीजिए 61 का। 62 पर आते हैं फट से देख लीजिए। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायु का पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची है, क्या है वायु का पर्यायवाची भाई? अनल, अनिल, सलिल, अंबर। ठीक, तो 62 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, अनिल होगा। ठीक, कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? 63 क्वेश्चन कह रहा है कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन ए कह रहा है तत्सम का, ऑप्शन बी कह रहा है तद्भव का, ऑप्शन सी कह रहा है देशज का, ऑप्शन डी कह रहा है शंकर का। ठीक, तो 63 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। 63 क्वेश्चन का सही आंसर तद्भव का उदाहरण। ठीक है, तो 64 पर आते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह है, क्या है बताइए? ऑप्शन ए कह रहा है को, बी कह रहा है ने, सी कह रहा है से, और डी कह रहा है पर। ठीक, तो 64 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ने। ठीक, 64 का कर्ता चिन्ह है ने। तो अब हम बढ़ते हैं, ने होगा कि में होगा? शायद ये ने नहीं में होगा। ठीक, में होगा, ने नहीं होगा। ठीक है, को, में, से, पर, हाँ ठीक, में होगा। 64 क्वेश्चन का कर्ता चिन्ह में होगा। ठीक, चलिए ये मिस प्रिंटिंग है, बी ऑप्शन सही है, में होगा। ठीक है, 65 आते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में प्रयुक्त अलंकार क्या है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा है। चलिए 65 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार है। बचपन में बहुत रटे होंगे आप लोग। ठीक,
चलिए 66 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द लॉजिस्टिक, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द चॉइस गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस है। अच्छा, तो कौन सा सेंटेंस है भाई, फिल इन द ब्लैंक कह रहा है, देख लेते हैं ज़रा सा। अच्छा ये है, ए स्मॉल एनिमल वाज मेकिंग रिजल्टिंग नॉइज द, ए स्मॉल एनिमल वाज मेकिंग रिजल्टिंग, अच्छा रिजल्टिंग नहीं है, सॉरी, ये रस्टलिंग नॉइज। ए स्मॉल एनिमल वाज मेकिंग रस्टलिंग नॉइसेस, हाँ नॉइज भी नहीं होगा, नॉइसेस का प्लूरल है, ठीक है। द लीव्स, यानी ए ऑप्शन एमंग है, बी है बिटवीन, सी है बिसाइड, डी है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया 68 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो 68 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसमें क्या होगा। 68 नहीं, सॉरी 66 है। 66 का 4 ऑप्शन है, एमंग, बिटवीन, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, इसका एमंग होगा, ठीक है, ये ऑप्शन होगा, ठीक। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच में बोध कराने के लिए क्या किया जाता है, यमक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और फिर हाँ यमक का प्रयोग करते हैं, और ना कि अन्य किसी प्रीपोजिशन का, ठीक। यहाँ प्रीपोजिशन की बात हो रही थी, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यमक का प्रयोग होता है, केवल दो के लिए जब वो बात होती है तो बिटवीन का होता है, ठीक। ये प्रीपोजिशन लगाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 95 96 देख लेते हैं। चूज द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, अपोजिट यानी एंटोनिम कह रहा है। तो 67 कह रहा है डिमिनिश, डिमिनिश का क्या कह रहा है, अपोजिट यानी एंटोनिम्स। डिमिनिश का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इम्प्रूव, इंट्रोड्यूस या डिक्रीज, ठीक है। 67 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज होगा, डिमिनिश का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो अब 67 के बाद 68 पे आते हैं। ट्रीचरस, ट्रीचरस माने, ट्रीचरस माने क्या होता है 68। ट्रीचरस एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विश्वासघाती या निष्ठाहीन, ठीक। ट्रेचरस यानी जिसको लोग कहते हैं चीटर, ठीक है। ट्रीचरस या चीटर, चीटर को अलग हो जाता है। तो टीचर्स का तो इसका होता है निष्ठाहीन, विश्वासघाती, ऐसे ही कुछ, ठीक। तो कपटी, अविश्वसनीय हैं, तो अतः टीचर्स फेथफुल परस्पर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका फेथफुल होना चाहिए। अगर अविश्वासी कपटी है तो इसका फेथफुल होना चाहिए, ठीक। एंटोनिम्स। अब डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर किसका है 97 और 98 का, फटाफट देख लेते हैं उसको भी। 97 चूज द सिनोनिम्स, अच्छा सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची इसको कहते हैं हिंदी में, सिनोनिम पूछ रहा है। विवासियस, विवासियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो 69 क्वेश्चन विवासियस, ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है, और इसका मतलब होता है सजीव या जीवंत, या फिर जिंदा दिल भी कह सकते हैं विवासियस को, ठीक। तो इसका क्या कह रहा है, सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो 69 का 4 ऑप्शन है, इसका स्प्राइटेड, स्प्राइटेड हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। स्प्राइटेड हो जाएगा। 70 पर आते हैं, फट से 70 कह रहा है स्पोरेडिक, स्पोरेडिक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टाइमली होगा, स्कैटर्ड होगा, फ्रीक्वेंट होगा, या इररिलेवेंट होगा, ठीक है। स्पोरेडिक माने क्या होता है 70 क्वेश्चन, स्पोरेडिक मतलब छुटपुट या यंत्र, हाँ, या अनियमित, छुटपुट यंत्र या अनियमित, इसको स्पोरेडिक कहते हैं, ठीक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा 70 का, स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक। स्कैटर्ड भी वही होता है। चलिए ये तो हो गया आपका सिनोनिम्स के बाद। डायरेक्शन 99 और 100 का भी देख लेते हैं क्या। चूज द वन वर्ड टू द गिवन फ्रेज, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक। लिविंग एट द सेम टाइम, लिविंग एट द सेम टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा, लिविंग एट द सेम टाइम। ऑप्शन ए है इगोइस्ट, ऑप्शन बी फैटलिस्ट, ऑप्शन सी है ह्यूमनिस्ट, ऑप्शन डी है कंटेम्प्रोरी। तो 71 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कंटेम्प्रोरी हो जाएगा इसका वन वर्ड्स, ठीक है। लिविंग एट द सेम टाइम यानी कंटेम्प्रोरी।
इसका एक शब्द होगा, ठीक। 72 पे आते हैं, ए पर्सन हु डिवोट्स हिज ऑब्लिक हर, हाँ, हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, तो इसका क्या होगा वन वर्ड, अल्ट्रस्ट, अल्ट्रुस्ट होगा, या फिर बी हरमित होगा, सी वॉलंटियर होगा, डी मार्टिर होगा, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी को सुपुर्द कर दिया है, क्या, वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरे के कल्याण के लिए, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे। 72 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप। परोपकारी, परोपकारी की इंग्लिश है अल्ट्रस्ट, ये ऑप्शन, ठीक। चलिए 72 का ये ऑप्शन हो गया। अब फट से 73 पे आते हैं, वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। आपको पता ही है कि अगर ये हमारी पृथ्वी है तो ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, हैं, ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, ठीक, और ये हो गई बीच की विषुवत रेखा, ठीक, विषुवत, विषुवत, ठीक। तो विषुवत रेखा, ये इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, सॉरी इक्वेटर बोलते हैं इसको, अक्षांश, हाँ 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा को। ये कर्क रेखा 30.5 डिग्री ऊपर और ये 23.5 डिग्री नीचे, ठीक, मकर रेखा और कर्क रेखा हो गई। तो और कर्क रेखा आपको पता है कि भारत के बीच से होकर जाती है। चलिए ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि ये कौन सा ऐसा वह महाद्वीप होगा जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यानी तीनों रेखा होकर जाती है, उस महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ठीक, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ऑप्शन डी कह रहा है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें सही लगा लीजिए आप अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है आपको नक्शे में भी दिख रहा होगा, अगर ये अफ्रीका का ऐसे कुछ मैप होता है ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, यहाँ से विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और यहाँ मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट से, महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक। तो ये हो गया अफ्रीका। 74 पर आते हैं, फट से देख लेते हैं 74 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है आकार में, दक्षिण अमेरिका है कि अफ्रीका है कि यूरोप है कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो 74 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो आकार में सबसे छोटा है, ठीक। चलिए 75वां कहते हैं, किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आपको पता होना चाहिए मकर रेखा यही है, अगर पृथ्वी ये मान लीजिए ये विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, तो ये मकर रेखा। तो पूछ रहा है कि इस रेखा पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती हैं, ठीक है, इस रेखा की बात हो रही है, इस रेखा पर पड़ रही है। तो बताइए 21 जून को कि 23 सितंबर को कि 22 दिसंबर को कि 21 मार्च को, ठीक। तो अब 35 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 22 दिसंबर को, यानी सी ऑप्शन, ठीक, देख लीजिए सी ऑप्शन होगा इसका 75 का, ठीक। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। तो मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम रेखा होती है, तो आपको पता ही है, तो इसीलिए सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। 76 पाते हैं, सैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ऐसी चट्टानें जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं कौन है, आग्नेय शैल हैं, अवसादी शैल हैं, कायांतरित शैल हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आग्नेय में तो भाई गरम गरम लावा से ठंडी होकर बनी चट्टान, तो इसमें तो जीवाश्म होने की कोई संभावना ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है अवसादी चैन। तो अवसादी क्या है कि परत दर परत, हाँ, मिट्टी का जब जमा होता है तो उससे जो कठोर चट्टानें बनती हैं वो अवसादी सेडिमेंट रॉक कहलाती हैं, ठीक। तो अवसादी हो गया। तो 76 का क्वेश्चन सही आप अवसादी बी ऑप्शन लगा भी लीजिए। हाँ, कायांतरित तो इनमें से कोई नहीं अवसादी ही अपना कायांतरित सेल बनती है बाद में, ठीक है। तो 76 का बी ऑप्शन हो गया। 77 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा नहीं है, गर्म जलधारा की बात कर रहा है वो भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी है क्यूरोशियो धारा, ऑप्शन सी कह रहा है लेब्राडोर, या ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 77 क्वेश्चन का फटाक से लगा लीजिए। लेब्राडोर की धारा जो है वो गर्म जलधारा नहीं है, तो कैसी है, ठंडी जलधारा है। तो चलिए ये आपका यहाँ तक हो गया 78। अब जल्दी लिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि समय वाकई बहुत कम है। 79 पाते हैं, फट से क्या कह रहा है 79, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत, कह रहा है निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग संचरण में मदद करती है, रेडियो तरंग के संचरण में मदद करती है। ऑप्शन कह रहा है ए कह रहा है मध्यमंडल, बी कह रहा है महामंडल,
सी कह रहा बहिर्मंडल, डी कह रहा समताप मंडल। ठीक है, तो 79 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फटाक से। 79 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोस्फीयर। ठीक, एक्सोस्फीयर कहाँ है? यानी कि बाह्यमंडल, या इसे बहिर्मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, 79 का बी ऑप्शन। तो अब हो गया 79 कंप्लीट का बी ऑप्शन लगे। 80 पे आते हैं। 80वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला उदाहरण है किसका? ज्वालामुखी पर्वत तंत्र का, भ्रंशोत यानी भ्रंश के द्वारा उत्पन्न पर्वत तंत्र का, सी कह रहा वलित पर्वत तंत्र का, या फिर डी कह रहा ऊपरी में से कोई नहीं। ठीक, तो 80 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। वलित पर्वत का उदाहरण है अरावली। ठीक, सी ऑप्शन होगा। और वलित पर्वत ये भी है आपका हिमालय भी। ठीक, तो सी ऑप्शन होगा, वलित पर्वत का उदाहरण है सी ऑप्शन। 80 का 81 आज ये फट से देख लेते हैं। भारत में लड़की की शादी के समय वैध न्यूनतम उम्र कितनी है? ये क्वेश्चन 2019 का है भाई। तो बताइए, वैध न्यूनतम 16 वर्ष है, 17 वर्ष है, 18 वर्ष है, या 25 वर्ष है? तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के लॉ यानी कानून के तहत। ठीक, 81वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अभी तक तो 18 वर्ष है, लेकिन अब सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया है और इसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया है। ठीक, ये 2022 की घटना है। 21 लास्ट, 22 फर्स्ट, ये मान के चलिए 21-22 की घटना। ठीक, तो अभी 2019 के जो पेपर हुआ तब तक 18 वर्ष ही थी, तो अब इसमें संशोधन हो गया, अब 21 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए अब 81 के बाद 82 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? इनमें से कौन? चार महान विभूतियाँ हैं, इनमें से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम से फेमस है। बी ऑप्शन 82 का बी ऑप्शन लगा लीजिए फट से। चलिए 82 का हाँ 80 वर्ष हो गया। चित्तरंजन दास प्रसिद्ध भारतीय नेता थे, राजनीतिक थे, कवि और पत्रकार भी थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे देशबंधु चित्तरंजन दास। 83 पे आते हैं। अर्थशास्त्र के जनक हैं कौन? कार्ल मार्क्स हैं, दुर्खीम हैं, एडम स्मिथ हैं, या मार्शल हैं? ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? 83 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। एडम स्मिथ हैं, सी ऑप्शन। चलिए एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन उनकी प्रसिद्ध कृति है। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन वेल्थ ऑफ नेशन इनकी प्रमुख कृति है, एक रचना। ठीक, चलिए ये हो गया ऑपरेशन अर्थशास्त्र के जनक। 84 पर आते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1951 में, 1970 में, 1975 में, 1965 में? तो 84 क्वेश्चन का दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया। और ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? कुरियन, वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, 1970 में ये ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ। 84 का बी ऑप्शन। चलिए 84 हो गया। 85 पे आते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो रही है, प्रारंभ की गई कब? सन 2000 में, 2002 में, 2004 में, या 2005 में? 85 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। 85 को सन 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जब वाजपेयी जी की सरकार थी। ठीक, 85 के बाद 86 पे आते हैं। 86 कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। ऑप्शन ए है डॉक्टर वाई.पी. रेड्डी, बी है डॉक्टर सी रंगराजन, डी है डी सुब्बाराव, और डी है ऑप्शन नंबर डी है क्या? शक्तिकांत दास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है यही करेक्ट है, शक्तिकांत दास जी हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, चलिए 86 हो गया। 86 के बाद 87 पर आते हैं फट से। उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया। विदेशी यात्री है लेकिन दिल्ली का काजी बन गया, कौन था भाई? अलबरूनी था कि इब्न बतूता था कि बर्नी था कि बर्नियर था? हैं, तो इब्न बतूता को मोहम्मद तुगलक ने, हैं, जो मोरक्को का एक
हाँ यात्री था जो भारत आया था, उसको इब्न बतूता को उसने काजी बना दिया था दिल्ली शहर का, ठीक, एक काजी का पद दे दिया था। ये हो गया 87 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। चलिए अब 87 का बी ऑप्शन हो गया और 88 पाते हैं। 88 क्वेश्चन में क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है नैनीताल, बी है मसूरी, सी है शिमला, डी है दार्जिलिंग। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो बताइए सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। है तो सभी हिल स्टेशन, लेकिन इनमें से कौन सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। तो 88 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। इसका है मसूरी, सबसे पहले मसूरी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक, सबसे पहले ये इसी का अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक, अब 89 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम पर विकास पर पहुंची थी। हैं, तो स्थापत्य कला का मतलब कि भवन निर्माण, ये सब चीज़ें। ठीक, स्थापत्य कला के लिए अकबर को जो कहते हैं, जहांगीर को कहते हैं, या फिर शाहजहाँ को। तो स्थापत्य कला जो है मुग़ल काल में सबसे इसका स्वर्ण काल शाहजहाँ का काल, क्योंकि सारे जितने भी इमारतें बनी हैं, जो कि जामा मस्जिद हो या लाल किला हो या फिर ताजमहल हो, ये सब चीज़ें शाहजहाँ ने ही बनवाई हैं। ठीक है, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, गोल्डन टाइम, शाहजहाँ का काल है। ठीक है, 89 का डी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए 89 का डी ऑप्शन हो गया शाहजहाँ का। अब 90 पे आते हैं फट से। 19 का क्या है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सतलज। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन का हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो रांची नहीं, रावी है भाई, ये रावी नदी पे। ठीक, 90 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये मांडगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा जो सभ्यता थी, है हड़प्पा जो नगर था। ठीक, रावी, रांची नहीं, सॉरी। 90 का बी का ऑप्शन हो गया। 91 पाइए, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात हो रही है। ऑप्शन ए है अरुण जेटली, ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी अजीत डोभाल, ऑप्शन डी राजीव कुमार। ठीक, तो 91 2019 का पेपर है, तब ये राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है भारत सरकार। ठीक, तो 91 का डी ऑप्शन। 1 जनवरी 2015 को कि यह संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष तथा राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक, 91 का डी ऑप्शन। अब ये हो गया 91। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, फट से देख लेते हैं। 91 के बाद 92, लोकसभा की संपूर्ण संख्या के अनुपात में भारत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी। लोकसभा की संपूर्ण, कह रहा है लोकसभा की संपूर्ण संख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, 92 क्वेश्चन का जल्दी से देख लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। मैक्सिमम 15% हो सकती है। ठीक है, 91वें 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा तथा प्रत्येक राज्यों की विधानसभा में कुल सदस्यों के 15% सदस्यों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जहां भवन की सदस्य संख्या जहां सदन की जहां सदन की सदस्य संख्या 40 या इससे कम है, वहां पर अधिकतम 12 होंगे। यानी बहुत सारी ऐसी विधानसभा है जहां पे सदस्यों की संख्या, मतलब वहां पे सदन की संख्या 40 से कम है, 40 है या उससे कम भी है, तो वहाँ पे 12 होगी। अब 40 का 15% करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम संख्या 12 तक ली जा सकती है। ठीक, तो ये कौन से 91वें संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया था। 91वें संविधान संशोधन, ठीक, में ये मेंशन कर दिया गया था। ठीक, कि जितनी भी लोकसभा या फिर कोई भी राज्य की विधानसभा है, वहाँ के जितने भी सदस्य होंगे, सदस्य संख्या जो भी है उसका 15% लोग ही मंत्री पद पर आसित हो सकते हैं। ठीक है, मंत्री पद प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी विधानसभा की सदस्य की संख्या 40 है या उससे भी कम है, तो वहाँ पे अधिकतम वाला रोल कर दिया गया, अधिकतम 12 लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक, चलिए 93 पे आते हैं, फट से देख लीजिए फ्रेंड। वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, मार्शल, इनमें से कोई नहीं। ठीक,
93 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ मार्च लिखी गई, लास्ट में पीछे हमने बताया था। चलिए 93 का बी ऑप्शन हो गया। 94 पर आते हैं, फट से देख लीजिए। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था कही जाती है, कही जा सकती है कौन। नियंत्रित, ऑप्शन ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या कही जा सकती है। चारों ऑप्शन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आप बताइए 94 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये सभी जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था। हाँ, और 95 पर आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है। IMF का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, वाशिंगटन में या रोम में। ठीक है, तो 95 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। जेनेवा में है, IMF का मुख्यालय जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्वीडन में, स्वीडन देश में पड़ता है। इस संस्था का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों और उसके आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इस संस्था का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक, 95 का बी नहीं होगा, तब 95 का बी नहीं, जेनेवा, सॉरी माय मिस्टेक। इसका वाशिंगटन DC में, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है, 95 का सी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, इसका सी ऑप्शन होगा, वाशिंगटन DC में है IMF का मुख्यालय। हैं, बाई चांस इसको गलती हो गई। 95 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 96 में जल्दी से बढ़िए फ्रेंड। 96 कह रहा है श्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। श्रम दिवस 5 अप्रैल, 8 दिसंबर, 22 अगस्त या 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 97 पर आते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति करता है कौन। मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सी ऑप्शन। चलिए 98 कह रहा है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं, सांसद करते हैं, सांसद व विधायक करते हैं, या फिर सीधे जनता के द्वारा होता है। ठीक है, तो जनता के द्वारा नहीं होता है, ये सांसद लोग मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ठीक है, अपना सांसद, संसदीय दल का नेता चुनते हैं, संसदीय दल के नेता को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक, प्रधानमंत्री की। तो 98 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 98 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 90 नेट के बाद 99 पाते हैं, जल्दी से, बहुत टाइम हो रहा है फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर को ले जाने की योजना बनाई थी। चाहे दिल्ली से दौलताबाद, सभी जानते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक, और 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए भारत में कुल कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों SC कैटेगरी के लिए भारत में कुल कितने संसदीय क्षेत्र, यानी लोकसभा की कितनी संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं। 84, 47, 74 या 48। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अब तक 84 क्षेत्रों को, लोकसभा की 84 क्षेत्र या 84 सीट को रिजर्व रखा गया है SC कैटेगरी के लिए। ठीक, तो 100 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं फ्रेंड। अब हम आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो 2018 का पेपर होगा। ठीक है, 2018 के पेपर में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाए बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।